हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रोसी विंसेंट और आज का हमारा वीडियो एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो बेसिकली ये स्टोरी मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। मान लो कि जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे हमें कभी किसी नेगेटिव एनर्जी का फील होता है या फिर हम मतलब ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ लोगों से सुनते आते हैं। तो ये स्टोरी भी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताई जो उसके साथ हुई है, तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। तो बिना देर के आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे साथ ही मेरे कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी एक दोस्त है। तो बेसिकली हम एक हॉस्टल में रहते हैं, तो वो पहले मेरे साथ रहती थी। तो कुछ टाइम यहाँ पे एडजस्ट ना होने के कारण वो दूसरे हॉस्टल में चले गई। वहां जाने के बाद मतलब वो कुछ 1-2 साल रही, बट तब तक उसे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। कहने को तो उसकी लाइफ का भी वो पहला ही एक्सपीरियंस है कि उसे भी इस तरह की चीजें एक्सपीरियंस हुई। वैसे तो मुझे उस पर यकीन नहीं है, बट क्या पता लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं वो बताते हैं तो उनको कैसा लगता है, वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं और क्या वो रियलिटी है या नहीं है। ये अगर आप सभी भी जानते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर किसी के साथ ऐसी चीजें होती हैं या फिर उन्होंने कभी देखा है या फिर एक्सपीरियंस किया है। तो स्टार्टिंग ये हुई थी कि मतलब जब उन्होंने हॉस्टल चेंज किया, दूसरा हॉस्टल चेंज करने के बाद अभी रिसेंटली वो कुछ 2-3 महीने तब वो न्यू हॉस्टल चले गए। वहां पे जाने के बाद मतलब उन्हें जब से रहना स्टार्ट किया तब से उनको मतलब ऐसा लगा कि वहां पे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, एडजस्टमेंट वहां पे भी नहीं हो रहा था। वैसे तो नया हॉस्टल है तो काफी जगह ऐसा होता है कि एक बच्चे को अकेला रूम मिलता है और कभी कहीं कहीं पे शेयरिंग में रूम रहता है, तो उसका अकेले का रूम है। तो मतलब उनका कमरे का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि वो जो कबर्ड एरिया रहता है वो अंदर की साइड में, मतलब जैसे दीवार है, दीवार में एक अंदर की साइड में उनका कबर्ड धसा हुआ है। मतलब धसा हुआ नहीं कहेंगे, वैसे स्ट्रक्चर बना रखा है कि वहां पे है वो अंदर की साइड में, और मतलब जो बेड है वो जैसे उसके सामने थोड़ी दूरी पे तो एक कमरा है उनके पास। तो उस कमरे में मतलब वो जहाँ वो रहती है वहां पे जब वो सो रही थी, एक दिन की बात है, जब वो सो रही थी तो कुछ वैसे तो इतने दिनों में कुछ नहीं हुआ, बट उन्हें थोड़ा बहुत वहां पे रहने से अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब कैसी जगह आ गई हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब बहुत वैसे से बहुत डर डर सा लगता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मतलब वो रात में सो रही थी, तो रात के कुछ 2 या 3 बज रहे थे। तो उस करीब में उन्हें सोते टाइम पे पहली बार, मतलब सोते टाइम पहली बार एक बार घुंघरू की आवाज आई बेड के नीचे से। तो ऐसा है कि लड़कियां तो ज्वेलरी वगैरह रखती ही है, तो उन्हें नॉर्मली ऐसा लगता है कि हाँ किसी कुछ गिर गया होगा, किसी चीज से टकरा गई होगी, है ना। ऐसे करके आवाज आई तो उन्होंने इग्नोर मार दिया। दूसरी बार आवाज आई, और गर्मियों का सीजन भी है अभी, कुछ 2-3 महीनों की बात है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि गर्मी तो लगने ही लगी है, गर्मी शुरू हो गई है। तो गर्मी शुरू होने के कारण फैंस भी ऑन रहते हैं, तो कभी कुछ गिर गया तो किसी वजह से आवाज आ गई, ऐसा हुआ। तो दूसरी बार भी उन्होंने इग्नोर किया, बोला कि नींद तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नींद ज्यादा आनी, नींद पूरी होनी चाहिए, बाकी चीजें जाए बाहर में, है ना। तो ऐसा हुआ। अब 2 बार इंसान की नींद अगर कच्ची है और उसे कुछ सुनाई दे तो थोड़ी सी टूटती डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उसके बाद मतलब उन्होंने करवट ली। करवट लेने के बाद मतलब ऐसा होता है हम नींद में कभी कभी आंखें खोल लेते हैं कि हाँ ठीक है देख लेते हैं, देखते तो नहीं है, मतलब ऐसे खुल जाती है करवट लेते टाइम कभी कभी। तो खोल के उन्हें थोड़ा सा ब्लरी सा विजन आया, है ना। ऑफ कोर्स ये नींद सी बात है तो हो सकता है कि उनका वहम हो, बट ब्लरी सा विजन आया। उनको लगा कि जैसे मतलब वो जो एरिया जहाँ पे कबर्ड रखा था, वहाँ कबर्ड के साइड में वहाँ पे क्या उनको एक मतलब परछाई दिखाई दी काली सी। वैसे तो होता है कि हमें मतलब अंधेरे में अधिकतर परछाइयाँ दिखती है, बट उस टाइम पे उनको अंधेरे में धुंधली सी परछाई दिखी। और उन्होंने बोला कि वो जो मतलब डिस्क्रिप्शन उसका दिया था कि मतलब वो परछाई है, गंजी सी परछाई कहेंगे। अब परछाई है तो ऑफकोर्स उसके बाल तो दिखेंगे नहीं, मतलब ऐसे परछाई थी। और मतलब उसके मतलब फेशियल फीचर सब मतलब ऐसा लग रहा था साइड से कि हाँ उसके पूरे फीचर्स हैं ऐसा। तो मैंने उससे बोला कि हो सकता है क्या पता इंसान हो, यहाँ तू भी पागल है। तो बोली डोर लॉक था वहाँ पे, कैसे कोई इंसान हो सकता है ना। फिर और बेसिकली अलग अलग खाली रूम है सबका, अकेले का रूम है, तो फिर दूसरे किसी रात के 3 बजे कोई आए ऐसा तो हो नहीं सकता। और वो है क्या बोलते हैं गर्ल्स हॉस्टल है, तो ऑफकोर्स ये बात है कोई मेल तो आएगा नहीं, है ना। और ऐसे किसी के बाल भी नहीं थे कि वो गंजा सा दिखे अंधेरे में, ठीक है। तो फिर उसके बाद मतलब वो वहाँ पे देखती है, तो थोड़ी देर के लिए तो उसे लगता है कि उसको धोखा हुआ कि किसी चीज़ को देखा, तो उसने अच्छे से देखा, तो फिर उसके लिए तो उसका वहम खत्म हो गया क्योंकि उसे दोबारा वो दिखाई नहीं दिया। क्योंकि मतलब जब उसने शुरू में देखा था तो वो उसे परछाई दिखाई दी, तो इधर से इधर की साइड में मूव हुई, मतलब कि कबर्ड की इस साइड मूव हो गई जहाँ पे ज़्यादा डार्क एरिया था वहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद मतलब जब उसने करवट ले ली, उसके बाद ये विजन करने के बाद फिर वो दोबारा से ऐसा उसने एक बार देख ली कि मतलब उसे ऐसा कुछ दिखाई दे, फिर उसके बाद वो लेट गई। तो हम जब साइड की तरफ से लेटते हैं तो ऐसा होता है कि जो हमारा मतलब गैप रह जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे सोते हैं तो हमारे घुटने फोल्ड हो जाते हैं, तो उस बीच में क्या रहता है गैप रह जाता है। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब वो सो गई
है ना। तब मतलब कच्ची नींद में थी, उसको पूरी तरह से नींद नहीं आई थी, कच्ची नींद में थी। तो उस टाइम पे से नींद नहीं आई तो क्या हुआ कि वहाँ से जब वो लेट गई तो वो जो परछाई थी वो चलते चलते उस एरिया पे, मतलब जो घुटनों के बीच में जैसे हम टेढ़ा होके सोते हैं तो वहाँ पे जो बेड के स्पेस पे बैठ गई, है ना। अब यहाँ पे उसको फील आया कि कुछ तो है, तो अब उसे इतना डर लग गया कि मतलब कुछ तो है बोल के उसकी हिम्मत नहीं की वो आंखें खोले, है ना। फिर उसने फिर से सोचा कि क्या पता यार, फिर से मुझे वहम हो गया। तो उसने फिर से कोशिश की इस चीज़ को इग्नोर करने की, कि मतलब नहीं यार मैं डर गई हूँ, अकेली हूँ इसीलिए। फिर उसने सोने की कोशिश करी। तो कुछ टाइम बाद उसको मतलब ऐसा फील है कि कोई उसके फेस पे टच कर रहा है ना। अब इतना ज़्यादा सोचने के बाद किसी को डर नहीं लगेगा। उसने फेस पे टच करते है ना, एक मोमेंट आया, फिर उसने अपने चेहरे पे हाथ मार दिया। तो फिर उसके बाद उसे वो चीज़ फील नहीं हुई दोबारा। फिर थोड़ी देर बाद, कुछ 5-10 मिनट बाद दोबारा से उसके बालों को छुआ, है ना। बालों पे उसे लगा कि किसी चीज़ ने हाथ फेरा है। फिर उसके बाद उसने उस चीज़ को भी इग्नोर करने की कोशिश की जब बालों पे छेड़ा। तो फिर लेकिन ये हुआ कि अब उस टाइम पे उसको ज़्यादा डर लगने लगा। तो अब वो सोच रही है कि अगर वो अपनी आँख खोले, अगर उसे कुछ दिखाई दे तो वो डर जाएगी और वो क्या करेगी, कहाँ भागेगी, है ना। और वो किसी को बुला भी नहीं सकती क्योंकि इतने सारे लोग सो रहे हैं। तो फिर उस टाइम पे उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा क्या पता मैं दोबारा से गलत सोच रही हूँ, है ना। अब दूसरी तीसरी, पहला टाइम तो उसको धुंधला दिखाई दिया था इसलिए उसने उतना गैस नहीं किया, लेकिन अभी 2 टाइम उसे ऐसा फील है कि कुछ तो है। फिर तीसरी टाइम में क्या हुआ कि मतलब जो वो परछाई थी, है ना, वो उसके जस्ट पास बैठी है। उसने क्या किया, उसके गले की साइड पे हाथ रखना स्टार्ट किया। नॉर्मली रखा। इतने में जब तक उसने उसके गले में हाथ रखा वो उठ के चिल्लाने लगी। जैसे वो चिल्लाने लगी, बाकी की जितनी भी दीदी और थी जल्दी उसके कमरे की साइड भागी, है ना। फिर उन्होंने दरवाज़ा वगैरह खोला। नॉर्मली तो उसके गेट वगैरह ऐसे जैसे हम अटका के रखते हैं, वैसे क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल है तो इतना कुछ वो नहीं रहता, सबके कमरे ऐसे ही रहते हैं, बाहर से मेन जो डोर रहता है वो बंद रहता है। तो फिर जल्दी दीदी और भाग गए, और अंधेरा था और उसने भी वाइट फ्रॉक और क्या बोलते हैं वाइट ड्रेस पहनी थी और बाल खुले रख रखे थे। उसको देख के दीदी और भी डर गए अंधेरे में, क्योंकि वो भी भूत जैसी ही दिख रही थी। फिर उसको देखने के बाद मतलब दीदी और उसके पास भाग गया कि क्या हुआ ऐसे वैसे। तो उसने अपनी बाकी सारी चीज़ें बताई। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि 4 साल से हम भी ऐसे हैं कि हमने भी यहाँ पे रहे हैं, लेकिन हमें कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बट कभी कभी ऐसा होता है जैसे जो मतलब लोग वीक रहते हैं, कोई बोलता है कि उनको नेगेटिव एनर्जी जल्दी फील हो जाती है, किसी को नेगेटिव एनर्जी दिखती है, ऐसी वैसी चीज़ें मतलब लोग बोलते हैं। तो इस चीज़ को लेके मेरा कंसर्न ये था कि एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है, या फिर आपने कभी ऐसे परछाई वाली समथिंग चीज़ें फील की है या नहीं की, या फिर जस्ट मतलब कभी इंसान इमेजिन करता है जब वो अकेले जगह पे रहता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ हो सकता है, यहाँ पे कुछ हो, तो उसे ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे दोस्त को मेंटल इशू है कोई, बट नॉर्मल है वो। बट ये है कि कभी कभी हमें ऐसी चीज़ें दिखाई देती है, ये एक्चुअल में होती है या फिर नहीं होती है, किसी के साथ एक्सपीरियंस हुई है या नहीं हुई है, ये आप मुझे बताएं। और अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है जो आपके साथ रियल बेस पे हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम में मुझे DM कर दीजिएगा, मैं उस बेसिस पे आपकी स्टोरी भी शेयर करूँगी। और मेरे वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू, बाय।